एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 कोडिंग इन पाइथन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि पाइथन किसने डेवलप करा था और कुछ फीचर्स हम देखे थे हमने पाइथन के, और पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, दैट इज IDLE। तो जब हमारा पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, अगर हम पाइथन खोलेंगे तो आप इस टाइप की एक विंडो नजर आएगी आपको। ये क्या है? ये पाइथन की शेल है जो कि पार्ट है of Python Integrated Development Environment, Integrated Development and Learning Environment, that is IDLE। ये मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि पाइथन ने दिया हुआ है। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं, उसमें एरर चेक कर सकते हैं उसके, ठीक है। तो इस विंडो को हम कहते हैं, जो आपको ये नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। जो इंटरैक्टिव मोड की स्क्रीन होती है वो हमें वेलकम मैसेज शो करती है और उसकी वर्जन डिटेल्स, यहाँ पे देखो ये वर्जन डिटेल्स है, कौन सा वर्जन इस पे इंस्टॉल हुआ है, तो वर्जन डिटेल शो करती है। और 3 ग्रेटर देन साइंस होते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ये रहा 3 ग्रेटर देन साइंस, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है जो इंडिकेट करता है कि जो इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है पाइथन कमांड्स को। एंड एक सेकेंडरी प्रॉम्प्ट भी होता है जो 3 डॉट से इंडिकेट करते हैं, जिसे जो ये बताता है कि इंटरप्रेटर वेट कर रहा है इनपुट की टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। सो ऑल द स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन और कमांड्स आर रिटन आफ्टर द प्राइमरी प्रॉम्प्ट इन द इंटरैक्टिव मोड विंडो। तो आप ये जो विंडो देख रहे हैं ये एक इंटरैक्टिव मोड विंडो है और इसमें क्या है, हम प्राइमरी प्रॉम्प्ट पे कमांड्स को लिखते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये किस चीज, ये एक विंडो है जो कि IDLE है। तो देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, और इस विंडो को हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड है ये। और यहाँ पे आपको 3 ग्रेटर देन साइन नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये है प्राइमरी प्रॉम्प्ट जो कि ये बताता है कि जो इंटरप्रेटर है वो रेडी है कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेते हैं। नाउ प्रिंट देन ब्रैकेट देन डबल कोट्स, वेलकम टू पाइथन। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन प्रेस एंटर। तो आप देखो जो कि मैंने प्रिंट के अंदर जो भी मैंने लिखा था टेक्स्ट वो यहाँ पे शो कर रहा है, वेलकम टू पाइथन। तो आपको ये श्योर करना है कि डबल कोट्स में ही आप वो टेक्स्ट को लिखें और एंटर की प्रेस करनी है कीबोर्ड से व्हेन यू हैव फिनिश टाइपिंग द लाइन। अगर आपने करेक्ट कमांड टाइप करी है देन यू शुड समथिंग लाइक दिस, वेलकम टू पाइथन। अब ये एग्जीक्यूट हो गई मेरे स्टेट में, और जैसे फिर से प्रॉम्प्ट रीअपेयर हो गया है, ये बताने के लिए हमें कि पाइथन शेल फिर से रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए मोर कमांड्स। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक पाइथन का एक फंक्शन है, ये एक पाइथन की कमांड है एंड इट प्रिंट्स आउट व्हाटएवर इज इनसाइड द कोट्स टू द स्क्रीन। तो क्या करती है, जो कि डबल कोट्स में लिखा हुआ है वो एज इट इज डिट्टो यहाँ पे मुझे शो कर देती है। सो ग्रेट, वी हैव जस्ट क्रिएटेड आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं कि IDLE स्क्रीन है, मेरा इंटरैक्टिव मोड है। तो इस मोड में क्या होता है, इसका क्या ड्रॉबैक है कि इसमें मेरे प्रोग्राम्स है मैं सेव नहीं कर सकती, ठीक है। ये साथ के साथ चलते जाएंगे, मैं साथ के साथ इसका आउटपुट आता जाएगा और मैं इसे सेव नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत कई लाइंस का कोड लिखा हुआ है मैंने, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पे जाऊंगी फाइल मेन्यू पे न्यू फाइल। सो अब आप ये आपको जो सामने नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड, इसे पाइथन का स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। जो इंटरैक्टिव मोड था वो बेस्ट था स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और जो बिगनर्स जैसे
जो स्टार्ट करते हैं पहली बार कोडिंग करना पाइथन में, बट वी कांट सेव द कमांड्स इन इंटरेक्टिव मोड। तो लेकिन हम फ्यूचर यूज के लिए इंटरेक्टिव मोड में कमांड्स को सेव नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा पाइथन का ए स्क्रिप्ट। यहाँ पे एक एम्प्टी विंडो आपको नजर आ रही है और इसका नेम क्या है, अनटाइटल्ड, जो कि डिस्प्ले हो रहा है यहाँ मेन्यू बार में। ये अनदर पाइथन शेल है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। प्रिंट वेलकम टू पाइथन, वही कोड मैंने लिख दिया है, ठीक है, ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। तो अब यहाँ पे देखो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ये आउटपुट शो मुझे नहीं कर रहा। तो आउटपुट शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे सेव करना होगा। तो देन वी विल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल पे आप जाएंगे सेव पे, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे अब आपका कोड, आप फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, जो पाइथन प्रोग्राम्स की पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py, तो ये .py से अब ये सेव हो गया है। सो आप देखो फर्स्ट प्रोग्राम .py यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर। अभी ये रन नहीं हुआ, जस्ट अभी हमने सेव कर रहा है। रन करने के लिए आप रन पे क्लिक करेंगे, देन रन द मॉड्यूल। सो अब देखो अब ये रन हो चुका है, यहाँ पे रिटर्न हो चुका है वेलकम टू पाइथन। पे आप देखो ये यहाँ पे तो आउटपुट आ गया। अगर मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम को ही दोबारा से रन करना, तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगी और फिर से अगर मैं फिर से रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी तो फिर से प्रोग्राम ये रन हो जाएगा। नाउ पाइथन लाइन्स एंड इंडेंटेशन। पाइथन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोग्राम लेआउट, स्पेशली रिगार्डिंग लाइन्स एंड इंडेंटेशन। तो पाइथन बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है लाइंस को लेके और इंडेंटेशन को लेके। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है, पाइथन प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर फिजिकल लाइंस। तो कोई भी मेरा पाइथन प्रोग्राम है, एक या एक से ज्यादा लाइंस होंगी उसमें, तो जो हर एक लाइन है मे एंड विद अ कमेंट। सो आप अगर चाहते हैं तो हर एक लाइन में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। The text written in the comments are ignored by Python। जो टेक्स्ट हम कमेंट्स में लिखते हैं वो पाइथन इग्नोर कर देता है। अब इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे कि if 5 is greater than 2, तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ कि 5 अगर ग्रेटर देन है 2 से, तो प्रिंट कर दे 5 is greater than 2, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है प्रिंट से पहले, अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगी तो पाइथन मुझे एरर शो करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। तो पाइथन इंडेंटेशन को लेके, स्पेसिंग को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, वो में एरर शो कर सकता है। इन पाइथन द एंड ऑफ अ फिजिकल लाइन मार्क्स द एंड ऑफ मोस्ट स्टेटमेंट्स। तो पाइथन में जब आपकी लाइन खत्म होती है इसका मतलब उसका एंड हो चुका है। लेकिन जो और लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++, उसमें जब आप अपनी स्टेटमेंट को एंड करते हैं आपको लास्ट में ऐसे सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे ना, प्रिंट 5 is greater than 2। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट को लिखूंगी, प्रिंट करवाऊंगी, तो मुझे एंड में ये सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, जिससे कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को ये पता चलेगा कि मेरी ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे एंड हो चुके हैं। लेकिन पाइथन में ये सेमी कॉलन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। इंडेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि इंडेंटेशन इज एन एम्प्टी स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। तो इंडेंटेशन क्या होती है, एक एम्प्टी स्पेस, लाइन के शुरू होने से पहले कुछ मैं स्पेस छोड़ती हूँ, उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। या फिर कोई नया पैराग्राफ शुरू होने से पहले आप स्पेसिंग छोड़ते हैं ना, तो वो क्या है, इंडेंटेशन है। और जो पाइथन डू नॉट यूज ब्रेसेस, तो पाइथन ब्रेसेस का यूज नहीं करता अराउंड ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। तो पाइथन जस्ट इंडेंटेशन यूज करता है टू डिनोट ब्लॉक्स, कि ये ब्लॉक इसका है। जैसे कि अगर मैं यही स्टेटमेंट किसी और लैंग्वेज में लिखती तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाती, देन दिस ब्रेस। तो ये ऐसे ब्रेसेस मुझे क्लोज स्टार्ट करने पड़ते हैं और क्लोज करने पड़ते हैं। लेकिन पाइथन में मुझे ऐसे ब्रेसेस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया आपको। नाउ कैरेक्टर सेट क्या होता है? Character set is a set of valid characters that a language can recognize। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वैलिड कैरेक्टर्स है ना, A B C D। तो ये मेरे 26 कैरेक्टर्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिए हुए हैं।
तो ऐसे ही कोई भी लैंग्वेज है उसके एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उस लैंग्वेज में वैलिड माने जाते हैं, वो लैंग्वेज उसको रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। तो पाइथन यूज करते हैं ट्रेडिशनल ASCII कैरेक्टर्स। पाइथन यूजेस द ट्रेडिशनल ASCII कैरेक्टर सेट। तो पाइथन ASCII कैरेक्टर सेट को यूज करता है। तो बच्चों ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII कैरेक्टर सेट में आपके 0 to 9 नंबर्स आते हैं, एक कैपिटल लेटर्स आते हैं, A to Z स्मॉल लेटर्स आते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं जैसे ब्रेसेस हो गए, सेमीकोलन हो गए, हाइफन, ब्रैकेट्स। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, डॉलर, @ तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि ASCII कैरेक्टर सेट में इंक्लूडेड हैं। नाउ पाइथन वर्जन 3। तो पाइथन का जो वर्जन 3 है वो यूज करता है एनी यूनिकोड कैरेक्टर। अभी बताऊंगी मैं क्या होता है यूनिकोड कैरेक्टर। अ वर्जन 2 सोर्स फाइल इज यूजुअली मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द ASCII सेट कैरेक्टर कोड्स बिटवीन 0 and 127। तो जो वर्जन 2 है मेरा, जो वर्जन 2 है वो यूज करता है ASCII सेट जो कि स्टार्ट होते हैं 0 and 127। 0 से स्टार्ट होते हैं और 127 तक होते हैं कोड्स। और मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 127 तक हुए तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 128। ठीक है, 0 इंक्लूडेड है ना इसमें, तो इसलिए टोटल हो गए 128 ASCII कैरेक्टर सेट, जिसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक कोड है। लेकिन जो पाइथन वर्जन 3 है वो यूनिकोड कैरेक्टर फॉलो करता है। अब यूनिकोड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? यूनिकोड कैरेक्टर कोड एक ऐसा कैरेक्टर कोड है जो कि डिफाइन करता है हर एक कैरेक्टर को, जितनी भी स्पीकिंग लैंग्वेजेस हैं बोली जाती है वर्ड में, उस हर एक उस वर्ड की, हर एक उस कैरेक्टर की, हर एक उस कैरेक्टर का कोड है पाइथन में। मतलब कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कैरेक्टर, एक यूनिक कोड है, तो इसे हम कहेंगे यूनिकोड कैरेक्टर। तो इसका क्या मतलब है? जो ASCII कैरेक्टर सेट है वो सबसेट है यूनिकोड कैरेक्टर सेट का। तो ये मेरा यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर मेरा क्या है? ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर ही ASCII कैरेक्टर सेट इंक्लूडेड है। पाइथन जो वर्जन 2.7 है वो भी रिकॉग्नाइज करता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट को। तो बस वर्जन 2 के जो पहले के पार्ट है ना, इसके 2.7 वर्जन से पहले के, वो ASCII सेट कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन जो उसके बाद के पार्ट्स हैं पाइथन के वर्जन है वो यूनिकोड कैरेक्टर को यूज करते हैं। नाउ टोकन किसी भी प्रोग्राम में आप टोकन किसी कहेंगे, जो प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसे हम टोकन कहते हैं, जो कि मीनिंगफुल हो, कुछ उसका मतलब हो, जो कि इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज कर सके। टोकन्स जो कि पाइथन को सपोर्ट करते हैं कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डिलिमिटर्स एंड ऑपरेटर। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डरने की बात नहीं है। ऐसे भारी भारी वर्ड्स लग रहे होंगे, बिल्कुल भी भारी नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे हम तो सब कुछ इजी लगने लगेगा। नाउ आइडेंटिफायर्स, a random name made out of letters, digit and underscore to identify a function name, a program name, a memory location is known as identifier। तो कोई भी नेम जो कि लेटर से बना है, उस नेम में मेरे डिजिट्स हैं, उस नेम में अंडरस्कोर हो सकता है, वो किसी का नाम बता रहा है, मेरे प्रोग्राम का नाम बता रहा है, मेरी मेमोरी की लोकेशन बता रहा है, तो उसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे। तो बच्चों पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब जो कैपिटल ए है, अगर ये कैपिटल ए है से मैं अपना नाम लिखूं और एक स्मॉल ए से लिखूं तो दोनों नाम में डिफरेंस होगा, वो पाइथन अलग अलग लेगा, उसे सेम नहीं लेगा। तो इसे हम कहेंगे केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट ट्रीट्स लोअर एंड अपर केस लेटर्स डिफरेंटली। तो फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। तो जब आप आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे, किसी का नाम क्रिएट करेंगे, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल इज, जो कोई भी नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर A to Z या फिर स्मॉल a to Z लेटर से, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और किसी भी जो कोई भी नेम है कैन बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स। तो कोई भी कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं।
तो जो भी हम नेम लेंगे कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। तो जो पाइथन में जो रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि पाइथन ने यूज करे हुए हैं वो वर्ड हम नेम में नहीं ले सकते। पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन करेक्टर जैसे कि @ डॉलर परसेंटाइल, ये सारे करेक्टर्स हम पाइथन के जो नेम हम बनाएंगे अपने आइडेंटिफायर जो हम चुनेंगे उनमें ये करेक्टर्स यूज नहीं होने चाहिए। जो भी हम क्लास नेम लेंगे वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद सिंगल अंडरस्कोर इंडिकेट दैट आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। तो अगर आप आइडेंटिफायर को एक सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्रंट में, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है ये आइडेंटिफायर कैसा है, प्राइवेट है। जैसे कि ये देखो ये एक वैलिड है, ये आइडेंटिफायर है, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है जिसमें अंडरस्कोर है, कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ नंबर है। ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है जिसमें 2 अंडरस्कोर हैं और सारे करेक्टर्स हैं, तो इसमें पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल। तो वो हम अपने नाम आइडेंटिफायर नेम नहीं ले सकते कीवर्ड्स को। जितने भी पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं उनमें लोअर केस लेटर्स ही होते हैं, जैसे कि ये सारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन यूज करता है, जैसे ट्रू, एजर्ट, एल्स, ग्लोबल, रेस। तो ये सारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं जो कि हमने अपने नेम में आइडेंटिफायर नेम में नहीं लेने। Now delimiters. The following characters and combination are used by Python as delimiters in expression, list, dictionary and various statements. तो ये सारे डिलिमिटर्स है, करेक्टर्स और कॉम्बिनेशन जो कि पाइथन यूज करता है अपने एक्सप्रेशंस में। तो ये जो लास्ट 2 रोज देख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि डिलिमिटर्स हैं बट ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशंस। The following ASCII characters special meaning as part of other tokens. तो ये जो ASCII characters है ना, इनके स्पेशल कुछ मीनिंग्स होते हैं एंड ये जो characters हैं are not used in Python। तो ये डॉलर और ये क्वेश्चन मार्क, ये ASCII characters Python में यूज नहीं होते। Now literals, the data item that never change their value throughout the program run are called literals। तो literals वो होते हैं ऐसे डेटा आइटम्स जो कि अपनी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करते। थियोरेटिकली लिटरल मींस एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल, जैसे कि हेलो। अब ये एक बार मैंने ले लिया हेलो तो पूरे प्रोग्राम में ये हेलो ही रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये ले लिया, ये इंटीजर लिटरल्स है मतलब नंबर्स, ये लॉन्ग है, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। इसे हम बूलियन लिटरल्स कहेंगे जिसमें कि ट्रू और फॉल्स, स्पेशल लिटरल्स एंड ये है यूनिकोड लिटरल्स, यू स्टार्टिंग में है, और ये से हम कहेंगे लिस्ट लिटरल्स। ये सारी चीजें हम लिस्ट लिटरल्स वगैरह आगे के चैप्टर में देखेंगे। सो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।